कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं और रास विहार करते करते ठाकुर जी आते हैं और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं। और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं। और किशोरी जी ये करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में। लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है, ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी है एक शिला पर। और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में ये भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम करे आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु बोले देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। तो ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पे धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में? और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे ही आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूँ। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूँ।